अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो आप किसी भी हद तक कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसी एक मिसाल आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। बदायूं की रहने वाली हैं और जिनके पति गुजर गए थे, इसके बाद ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। बदायूं की ये महिला, इसने 300 महिलाओं को एक साथ जोड़ा और एक बनाया FPO, जिसके माध्यम से आज वह खुद अपने उत्पाद बाज़ारों में बेच रही हैं। तो आइए इनकी कहानी जानते हैं। मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हो गया उसके बाद हम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। बच्चों को कैसे पालें, कैसे क्या करें। फादर इन लॉ वगैरह जो थे वो खेती से जुड़े हुए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में रुचि थी कि किस तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं वो खेती से क्यों नहीं जुड़ सकती, और मैं खुद भी करना चाहती थी कि कैसे खेती से जुड़ के और उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकूं, खुद भी आत्मनिर्भर बनूं, किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाऊं। आपने कैसे खेती शुरू की और फिर महिलाओं को कैसे जोड़ा, या FPO बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? पहले तो मैंने खुद ही खेती करवाई, फिर धीरे धीरे करके मैंने महिलाओं के वहीं रही, गाँव में रही, सब लोगों से संपर्क करा, महिलाओं के साथ बैठना उठना, उन लोगों की मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करना, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझें कि अपना निर्भर होना, एक दूसरे पर अपनी कमाई हो के महिलाएं अपने आप आत्मनिर्भर हों तो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकती हैं, अपने आप भी एजुकेशन ले सकती हैं और अपने आप आत्मनिर्भर बन के और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। सबसे पहले तो 10 महिलाएं हम लोग आपस में जुड़े थे और 10 महिलाओं के जुड़ने के बाद फिर हमने धीरे धीरे करके अपने ही क्षेत्र में करीब 300 महिलाओं को जोड़ा है। कितने उत्पाद और किस किस तरीके के उत्पाद आप तैयार करती हैं अपने FPO के माध्यम से? सर अभी तो केवल हल्दी, धनिया और मिर्च और सरसों का तेल और गेहूं का आटा, यही प्रोडक्ट अभी हमने उतार पाए हैं। और आटे का क्या है, गेहूं का आटा जो हम लोग बाज़ार से मोल लेते थे उसमें ज़्यादातर क्या होता है, एज लाइक जैसे मैदा जैसा होता था, जो लोगों को फाइबर नहीं होता था उसमें बिल्कुल भी। तो जो हम लोग गाँव से पिसवा के जो आटा जो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और केमिकल भी कोई हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। तो बस ये है कि बेहतर से बेहतर उत्पाद और उसकी क्वालिटी मेंटेन करके हम और एक चीज़, जब आप कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसको उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम विश्वास कैसे करें जी। क्योंकि ऐसा होता है कि पहले से जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहता है जी। तो ऐसे में आप कैसे टक्कर लेंगी उनसे, उन बड़े बड़े ब्रांड? हाँ, बड़े बड़े ब्रांड हैं, बस यही सबसे बड़ी चुनौती है कि बड़े बड़े ब्रांडेड जो माल आ रहे हैं उन पे लोगों को ज़्यादा विश्वास हो गया है। अब वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने चलाया है उस चीज़ को लेके भी अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट उतारते हैं, अपना घर का उत्पाद निकाल के और सबको मार्केट में उतार के, तो ज़्यादा क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। मेरा सोचना ऐसा ही है सर। बस ये चीज़ लेके हम चल रहे हैं कि लोगों को कम से कम दाम में और अच्छे से अच्छे क्वालिटी हम लोगों तक पहुंचा पाए। 6 महीने के अंदर कितने का बिजनेस आपने कर लिया होगा? 6 महीने के अंदर अगर हम देखें करीब 4 साढ़े 4 लाख का। 4 साढ़े 4 लाख। ये डिमांड कहाँ से आती है? आप बदायूं, बरेली आसपास के इलाकों से ही आ रही हैं या फिर? नहीं, बाहर से भी, अभी बाहर से ज़्यादा आई हैं सर। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों की कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए गांव जंक्शन से जुड़े रहिए।